तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव। और बेसिकली हमने क्या जानना है, हमने यहाँ पर अब ये देखना है कि इस पे क्वेश्चन क्या है, क्योंकि लास्ट की क्लास में हमने जनरेटर भी पढ़ लिया है, जनरिक भी पढ़ लिया है। लास्ट की क्लास में हमने सारी चीजें यानी कि ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसके क्वेश्चन बचेंगे और उसके बाद हमारा कोर्स भी फिनिश हो गया, क्योंकि सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस। दो सेफ्टी मेजर आपको बताने हैं, दो ऐसी चीजें आपको बतानी है जो बेसिकली हम यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रिक सर्किट की सेफ्टी के लिए। अब जैसे हमारे घर है, अब हमारे घर में भाई परिपथ तो ही इलेक्ट्रिक सर्किट्स तो हमारे घर में है ही। तो अगर हमें अपने घर के इलेक्ट्रिक सर्किट्स, अब सर्किट के अंदर सिर्फ तार मत सोचिएगा आप, आपका फ्रिज, आपका टीवी, आपका रेफ्रिजरेटर मान लो, या वॉशिंग मशीन ले लो, इलेक्ट्रिक ओवन ले लो, कुछ भी आपके घर में जो भी बिजली से चलता है, चाहे बल्ब हो, बल्ब है, हीटर है, गीजर है, एक्स वाई जेड, कुछ भी आपके घरों में जो भी बिजली से चलता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। वो है आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस, वो है आपका एक ऐसा यंत्र जो बिजली से यानी कि विद्युत से चलता है। अब आपका क्या फर्ज बनता है भाई, उसे बचाना। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आज हम कोई लेके आए, कल फूक गया या बर्बाद हो गया या चला गया या खराब हो गया तो लेके दूसरा हम लेके आ जाएंगे, नहीं। इतना भी पैसा हमें वेस्ट नहीं करना। तो हमारा मेन काम क्या है, उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचा के चलना। इसी चक्कर से अब क्या करती है कंपनी, यहाँ पर हमें वारंटी और गारंटी भी देने लगी है, जिसके पीछे मुख्य कारण यही है कि इतने टाइम तक अगर खराब हो गया तो आप लेके आइए, हम इसको सही कर देंगे। रीजन क्या है, क्योंकि हम बार बार उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम बार बार पैसा उस पर नहीं देने वाले। तो उस चीज से बचाना है हमें अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, तो कुछ ना कुछ सेफ्टी डिवाइस हमें भी लगानी पड़ेगी। गलती से ओवरलोडिंग हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे घर में क्या होगा कि यही इलेक्ट्रिक अप्लायंस जाएंगे, इसके अलावा और भी नुकसान हो सकता है। समटाइम्स ये बहुत बड़ी आग भी पकड़ लेता है। आपने कई बार सुना भी होगा कि शॉर्ट सर्किट से वहां पे इतनी तेज आग लगी कि वो दुकान जल गई या कुछ चीज हो गया। तो ये थोड़ा रिस्की भी होता है। तो अगर हमें इस चीज से अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, अपने घर को या अपने सर्किट्स को यानी कि परिपथ को बचाना है, तो हमें क्या यूज करना है, आपसे पूछी है दो सेफ्टी मेजर, है ना। तो चलिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो पहला सेफ्टी मेजर होगा अर्थ वायर। क्या यूज करेंगे आप, अर्थ वायर यूज करेंगे। आप यूज करेंगे अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या कहती है, एक्सेसिव जो भी करंट लीकेज हुआ होगा, यानी कि जो भी धारा वहां पे लीक हुई होगी, इसको ये डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देगा हमारे किलोवाट आवर मीटर पे। और किलोवाट आवर मीटर पे हमने एक रॉड लगाई रहती है, यानी कि जो हमारे बिजली के मीटर का बिल, बिजली के बिल वाला मीटर है, वहां पे एक रॉड लगाई रहती है। और वो रॉड क्या होता है, अर्थ के अंदर बरीड होता है, यानी कि डीप इनसाइड गया रहता है। जितना भी एक्सेसिव करंट लीकेज होगा, जितने भी विद्युत धारा जो ज्यादा उत्पन्न होगी, वो वहां से पृथ्वी के अंदर भेज दी जाएगी। अब सर पृथ्वी के अंदर वो कहाँ जाती है, तो हमारा अर्थ ना बहुत बड़ा कंडक्टिंग स्पेयर है। हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी चालक गोला है, एक बहुत बड़ा चालक। इसमें कितनी भी बिजली दे दो, ये सारी बिजली को क्या कर लेती है, खा जाती है, खपत कर लेती है। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, जब बादल गिड़गिड़ाते हैं तो बिजली गिरती है, तो जमीन पे क्यों गिरती है, उसका रीजन यही है कि बिजली जो है बेसिकली वो क्या करती है, अर्थ अट्रैक्ट करती है उसे अपनी तरफ, क्योंकि बहुत बड़ा कंडक्टिंग स्पेयर है। हालांकि उसके पीछे का कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं, वो हमने छोटी क्लासेस में देखे भी थे। ठीक है, तो पहला हम अर्थ वायर लगाएंगे और दूसरा लगाएंगे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो ये दो चीजें हमारे घरों में आपको लगी हुई मिलेंगी, यानी कि एक तो मिलेगी आपको अर्थ वाली वायर, अर्थ बोलते हैं इसे, अर्थ वाली तार, और दूसरी मिलेगी फ्यूज। तो आपको ये दो सेफ्टी डिवाइस है विच सेफ योर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फ्रॉम द ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। तो इस चीज को नोट करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वोल्टेज है 220 वोल्ट, दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आप क्या यहां से उम्मीद करते हैं। देखो 2 किलोवाट पावर है, पावर कितनी है इसकी, 2 किलोवाट पावर दे दी इसकी, 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट इसकी क्षमता है, शक्ति है, जो किससे कनेक्टेड है, 220 वोल्ट से ये कनेक्टेड है। अब इस सर्किट पे लगाया गया, दैट हैज अ करंट रेटिंग, इसके पास जो करंट रेटिंग है वो है 5 एम्पियर की करंट रेटिंग। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं,
5 एम्पियर की इसकी करंट रेटिंग है। इससे क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, तो हम एक काम करते हैं, इससे धारा निकालते हैं। ये तो इसकी करंट रेटिंग है, ठीक है। चलिए, तो एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसकी पावर रेटिंग है ऑपरेटेड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसकी करंट रेटिंग 5 एम्पियर दे रखी है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 5 एम्पियर से ऊपर की धारा भेजूंगा तो ये ओवन जल जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि इसकी करंट रेटिंग कितनी है, 5, यानी कि ये सेफ करंट है, 5 एम्पियर तक की ये धारा को झेल सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर P इज टू वी आई सूत्र लगाऊं और P की जगह लिखूं 2000, V की जगह लिखूं 220 और I की जगह I, तो क्या I का मान हम निकाल सकते हैं? हाँ सर, 2000 बटा 220। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 200, तो 100 बटा क्या आ गया, 11। तो I बराबर कितना आ गया, 100 डिवाइड बाय 11। तो 11 9 क्या होता है, 99। बचा एक, पॉइंट लगा के 0, 11 फिर पे पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे 0, तो लमसम आ जाएगा 9 एम्पियर। अब 9 एम्पियर में तो ये ऑपरेट होता है, 9 एम्पियर में तो ये चलता है, और 5 एम्पियर आपने इसको क्या दे दी, करंट रेटिंग दे दी, यानी कि ये इसमें काम ही नहीं करेगा। अगर आप उस सर्किट को 5 एम्पियर की करंट रेटिंग दे देंगे तो ये ओवन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए 9 एम्पियर की धारा जिससे ये काम कर सके। तो ये पूरी तरीके से पूर्णता रूप से काम नहीं करेगा 5 एम्पियर के करंट पे। क्यों? क्योंकि इसको 9 एम्पियर धारा चाहिए जिससे ये अपना फुल आउटपुट दे सके, पूरी अच्छी तरीके से काम कर सके। चलिए, तो नोट करेंगे इसे, यही चीज हमें यहाँ पर समझानी थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको क्या करना है, अपने घरों में अगर ओवरलोडिंग से बचना है तो क्या करना है, तो आपको प्रिकॉशन के तौर पे सबसे पहले अर्थिंग करनी है, प्रॉपर प्रॉपर अर्थिंग करनी है। आपको प्रॉपर इंसुलेशन चेक करना है कि लाइव और जो न्यूट्रल वायर है वो कहीं से छिली बिली तो नहीं है, कहीं से कटी कुटी तो नहीं है, तो प्रॉपर इंसुलेशन देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रॉपर इंसुलेशन है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, कहीं से तारे कट गई और लाइव और न्यूट्रल आपस में कॉन्टैक्ट में आ गई, यानी कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में क्या करती है, अगर संपर्क में आ गई तो ओवरलोडिंग हो जाएगी और करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा, जो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, और हमारे घर में क्या लग सकती है, आग, या फिर हमारे सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस खराब हो सकते हैं। तो ये मेजरमेंट अपने को लेनी बनेगी। चलिए, तो फटाफट से इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा उन सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, उन सारी चीजों को समझ लेते हैं फटाफट से, और उन चीजों को अपने पास पॉइंट वाइज रख लेते हैं जो हमें क्विक रिवीजन के टाइम हेल्प करेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर लिखी है, कंपास निडल इज अ स्मॉल मैग्नेट। तो जो कंपास थी ना, निडल याद है, चुंबकीय सुई, एक छोटी सी सुई थी। इट्स वन एंड विच पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड विच पॉइंट टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। यानी कि जो कंपास निडल होती है, जो चुंबकीय सुई होती है, उसका जो पॉइंट नॉर्थ की तरफ आता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण की तरफ आता है उसे साउथ यानी कि दक्षिण हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, जल्दी से पहला पॉइंट नोट करेंगे, कंपास निडल होता क्या है, एक छोटा सा मैग्नेट ही होता है। तो कभी आपको समझ में ना आए कि कंपास निडल क्या होता है, चुंबकीय सुई क्या होती है, तो चुंबकीय सुई एक छोटी चुंबकी होती है, यानी कि एक चुंबकी है। बस जहां वो पॉइंट करेगा उसका नॉर्थ नॉर्थ बताएगा, जहां उसका साउथ है साउथ बताएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसे फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन सराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। एक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिखेगा आपको, इस चुंबक के आसपास दिखेगा, इस चुंबक के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखेगा। जहां पर हम कोई सी भी कंपास निडल रखेंगे तो वो टिल्ट करना शुरू करेगी, यानी कि उसको फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक क्षेत्र होता है जो चुंबक के आसपास होता है, जहां पर एक मैग्नेट को क्या लगे, एक फोर्स लगे, यानी कि एक चुंबक को एक बल महसूस हो, या एक चुंबकीय कंपास सुई को एक क्या हो, बल महसूस हो, उस क्षेत्र को, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे हम नोट करेंगे।
नेक्स्ट कह रहा है फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो फील्ड की हम लाइनें बना रहे थे ना अभी, जैसे हम ये लाइन खींच रहे थे, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, तो इनको फील्ड लाइंस कहते हैं। तो फील्ड लाइन यानी कि जो क्षेत्र की ये रेखाएं हैं, ये क्या बताती हैं? ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र। अ फील्ड लाइन इज अ पाथ अलोंग विच अ हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल वुड टेंड्स टू मूव। और ये फील्ड लाइन जो होती है ना, तो एक ऐसी इमेजिनेशन कर ली कि इसमें नॉर्थ पोल ना मूव करता है, जैसे मानो ऐसे जा रहा, तो मैं कंपास नीडल लगाऊंगा तो यूं घूमेगी, फिर 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 यूं, फिर यूं। तो बेसिकली ये घूम रहा है ना। तो फील्ड लाइन का मतलब क्या हुआ? जहां पर एक चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ पॉइंट है वो घूमना शुरू करे। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय द डायरेक्शन। और हमें कैसे पता लगेगा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या है? जब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, उस पॉइंट को कंसिडर करेंगे कि इसका नॉर्थ पोल कहाँ जा रहा है, इसका नॉर्थ कहाँ जा रहा है, तो वो दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की। तो जहां पर फील्ड लाइन बहुत ज्यादा क्लोजर होती है, यानी कि बहुत पास पास होती है, वो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा कहां पर देखने को मिलेगा? ऐसा आपको देखने को मिलेगा पोल यानी कि ध्रुव पर। तो ध्रुव पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बहुत पास पास होती है, यानी कि ध्रुव पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। और अगर ज्यादा घनत्व है तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि घनत्व ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा। यानी कि एट द पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, व्हिच मींस द डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज। मैं क्या कह रहा हूं? एट पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज। ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, यानी कि इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लाइनें बहुत पास पास है। जहां पर लाइनें पास पास होती है, जहां पर लाइनें पास पास होंगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, हाइयर द मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और प्रबलता ज्यादा होती है। वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दोनों बहुत ज्यादा होती है चुंबक के पास, एकदम पोल्स में। ठीक है, नोट करें थर्ड पॉइंट भी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अ मेटेलिक वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट हैज एन एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर किसी तार के पास आप करंट को फ्लो करवा दोगे, यानी कि किसी तार पे धारा प्रवाहित करा दोगे, तो उसके पास चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। हमने पढ़ा भी ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में, है ना। तो बिल्कुल बात सही है। और जो उसके फील्ड होता है, लाइंस अबाउट द वायर कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल, और उस वायर के पास जो चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है वो एक कोसेंट्रिक सर्कल यानी कि एक ही केंद्र के वृत्त जैसा पैटर्न हमें देखने को मिलता है ना। तो सर्कुलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है, वृत्तीय पैटर्न हमें देखने को मिला। तो यही वो कह रहा है, जिसकी डायरेक्शन हम कैसे देते हैं? राइट हैंड रूल से। यानी कि जब भी आपके पास एक स्ट्रेट तार होगी, यानी कि स्ट्रेट वायर होगी, तो उसके पास का चुंबकीय क्षेत्र आप कैसे देंगे? ऐसे अंगूठा लगा के ऐसे घुमाएंगे। तो अंगूठा क्या बताता है? अंगूठा बताता है आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा की दिशा। और फिंगर एंड सर्कल क्या बताती है? जहां आपने उंगलियां घुमाई हुई हैं, जहां आपने उंगलियां घुमाई हुई हैं, ये बताता है आपको मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, विच इज सिंपली अ राइट हैंड थंब रूल। इसको मैक्सवेल स्क्रू रूल भी बोलते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि जहां आपका स्क्रू जा रहा है वो दिशा है करंट की, और जहां आपका अंगूठा घूम रहा है वो दिशा है आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की। तो चलिए चौथा पॉइंट भी नोट करेंगे। नेक्स्ट आपको कह रहा है द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल, शेप पर भी निर्भर करता है ना। जो पैटर्न हमें मिला, याद होगा आपको स्ट्रेट के पास हमें कैसे मिल रहा था? कोसेंट्रिक सर्कल। लेकिन जब हमने उसको एक कार्डबोर्ड से ऐसे निकाल लिया था, तो यहाँ पर तो हमें कोसेंट्रिक सर्कल्स मिल रहे थे, यहाँ पे तो हमें एक ही वृत्तीय के क्या मिल रहे थे? एक ही केंद्रीय वृत्त जैसा पैटर्न मिल रहा था। लेकिन बीच में ये कैसा हो गया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया था। फिर मैंने सोलिनॉइड आपको बताई थी कि सोलिनॉइड परिनालिका, परिनालिका में बार चुंबक की तरह हो गया। यानी कि जैसा शेप उस तरीके से आपको चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, जैसा आकार वैसा चुंबकीय क्षेत्र आपको प्राप्त होगा। तो यहीं पे ये कह रहा है कि जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड का, किसी कंडक्टर के पास किसी करंट के कारण यानी कि धारा के कारण जो पैटर्न हमें मिल रहा है, किसी भी चालक के पास धारा प्रवाहित हुई, जो पैटर्न हमें मिला किसी भी उस
तार के पास या उस कंडक्टर के पास, उस चालक के पास, वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो उसके आकृति पर, आकार पर निर्भर कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड यानी कि परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डिट्टो एक बार चुंबक की तरह होता है, यानी कि इट इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। ये एकदम बार मैग्नेट जैसे एक बार चुंबक की तरह होता है। नोट करेंगे फोर्थ पॉइंट भी। नेक्स्ट कहता है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन रैप्ड अराउंड विद अ कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर। यानी कि जो एक वैद्युत चुंबक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, वो कैसे बनता है? तो आपको एक लोहे का टुकड़ा लेना है, सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा, और उसके ऊपर क्या लपेट देना है, ऐसे 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 फेरे कर देने हैं, किसके? तांबे की तार के। तो जब तांबे की तार इस पे लपेट दोगे तो तांबे की तार जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, यानी कि फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा इसके अंदर क्या आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। और क्या हो जाएगा? जितना ज्यादा करंट आप दौड़ाओगे, जितना करंट आप बढ़ाओगे, बैटरी बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। यानी कि कैसे बनता है एक वैद्युत चुंबक? तो वैद्युत चुंबक सिंपल बनता है, एक कॉपर की तार को लपेटना शुरू कर दो सॉफ्ट आयरन के ऊपर, यानी कि एक नरम लोहे के ऊपर कॉपर की तार को लपेटना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसे भी। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यानी कि एक धारावाही चालक को कहां रख दोगे? चुंबकीय क्षेत्र पर रखोगे, तो उस पर एक बल लगता है, याद है, जिसपे मोटर काम करती है। तो अगर हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को रिवर्स कर देते हैं। अब ऐसे बेसिकली ये कैसे चलता है आपको याद है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है, उल्टा हाथ का नियम होता है, एफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो इस तरीके से लगता है ये तीनों एक दूसरे के कैसे होता है, 90 डिग्री होता है, लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि करंट कैरिंग जो कंडक्टर है, जब प्लेस करोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स, उसको फोर्स लगता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और करंट की जो दिशा है, वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल बी गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और तब हम ये बल निकाल सकते हैं, वो किससे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। और यही बेसिक एक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर इसी पे काम करती है। अब आपको एक चीज मैंने लास्ट टाइम बताई भी थी कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है, यानी कि विद्युत जो मोटर होती है, वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। आप पहले बिजली का बटन दबाएंगे, फिर आपकी मोटर घूमना शुरू करेगी, यानी कि पहले इलेक्ट्रिसिटी दोगे, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये आपका डिवाइस होता है। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए इसके आगे की चर्चा करेंगे हम आने वाली क्लास में, यानी कि कल। और यहाँ पर अब हमारा ये सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।